स्थिति में जहां सरकार का ये निर्णय है कि निजी विद्यालय शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का, जैसा कि पूरा समाज इस बात को जानती है कि विगत मार्च माह से निजी शिक्षण संस्थान बंद है। ठीक है, आज वर्तमान स्थिति में यह एक स्वास्थ्य आपातकाल है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आज इस निजी क्षेत्र में काम करने वाले जो कामगार हैं, उन कामगारों की आर्थिक दयनीय स्थिति क्या है? क्या इसका मूल्यांकन करने की जवाबदेही सरकार की नहीं है? क्या इस असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके प्रियजनों का, उनके परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से हो, क्या यह सरकार की नैतिक जवाबदेही नहीं है? 1 वर्षों के पश्चात ये आज इन संस्थाओं के खुलने की एक उम्मीद जगी थी। पुनः 4 अप्रैल से अगर कोरोना की स्थितियां इस प्रकार की हैं जिसके तहत निजी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, तो हम सरकार और समाज दोनों से पूछना चाहते हैं, ये जो असंगठित क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले जो लोग हैं, ये अपना भरण पोषण कैसे करें? न तो ये सरकार के बीपीएल कैटेगरीज में आते हैं, न ही सरकार के द्वारा प्रतिपादित किसी भी लाभ को ले पा रहे हैं, और इस समूह में एक इतना बड़ा कार्यरत समूह है जिसका भरण पोषण अपने परिवार प्रियजनों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं एवं अपनी नैसर्गिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी बड़ा ही कठिन ने। अब उनके सामने अपने जीवन के लिए संघर्ष करने का समय आ गया है, जिसके तहत हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि आप निजी शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए एक गाइडलाइन प्रतिपादित करें। उस गाइडलाइन के तहत ऑड इवन फॉर्मूले से हम बच्चे को पढ़ाने की सुविधा प्रदान करें, जिससे हमारे संस्थानों में काम करने वाले इन तमाम लोगों का पारिवारिक जीवन, अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु सामर्थ्य हो पाए, जहां से वो अपना जीवन जी पाने में सक्षम हो। मैं रवि रंजन, मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को पता है कि निजी शिक्षण संस्थानों में कितने लोग काम करते हैं? क्या उनको पता है कि निजी शिक्षण संस्थान उनके अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव दे रहा है? क्या उनको पता है कि निजी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले कामगार जो हैं, उनके कितने बड़ी समस्याओं को लेके आगे बढ़ रहा है, उनके बच्चों को का कैसा भविष्य दे रहा है? क्या उनको इस बात का अनुमान है या नहीं है? क्या उनको पता है कि सरकार की शिक्षा व्यवस्था क्या है? और सरकार की शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से सही पटरी पे लाने का काम निजी शिक्षण संस्थान कर रहे हैं, और उसमें कार्यरत सभी कामगार, मुझे लगता है कि 18-20 वर्ष से शुरू जो करते हैं बच्चे, जो अपना खुद का भी खर्चा उठाते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। वहाँ से शुरुआत होता है शिक्षक की, वहाँ से लेकर पीएचडी होल्डर तक सभी शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं। क्या उन लोगों के जीवन यापन की नैतिक जिम्मेवारी सरकार की नहीं बनती है? क्या वो सरकार बता पाएगी कि सब पटना में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो कि कोचिंग कराकर अपनी पढ़ाई भी करते हैं और अपना जीवन यापन भी करते हैं और भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण भी कर रहे हैं? उन सब के साथ ये लोग सरकार क्यों विश्वासघात कर रही है या एक तरफा डिसीजन दे रही है? क्या उन लोगों को खाने का हक नहीं है? क्या उनको खाना नहीं खाना चाहिए? उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए? उनको स्वास्थ्य नहीं चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि आप कोचिंग खोल दो, आप स्कूल खोल दो, लेकिन मैं सिर्फ ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या उसमें काम करने वाले लोगों को खाने का हक है या नहीं? अगर है तो उसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था है? मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आज निजी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं, उनकी स्थिति
भूखमरी से भी परे हो गई है। अतः या तो विद्यालय खोलने का आदेश पारित किया जाए या इस शिक्षण संस्थान में काम करने वाले का कोई ऐसा, जिस तरह से आप बीपीएल वाले को या अन्य किसी भी क्षेत्र में जो सहयोग देते हैं, एक निश्चित साधन, एक निश्चित सुविधा देने का कष्ट करें। धन्यवाद। इस तरह से अन्य चीज़ों को सुचारू रूप से चला रही है, ठीक उसी तरह से बिहार में भी प्राइवेट स्कूल का एक गाइडलाइन तैयार कर दे और हम लोग भी उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम स्कूल चलाएंगे। क्योंकि आज जो हाल हो गया है वो हाल ऐसा है कि हर स्कूल से जो घर का चूल्हा चलता है वो आज बुझ चुका है। तो सरकार निश्चित रूप से आर्थिक पैकेज दे और नहीं तो स्कूल खोलने की अनुमति दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि सरकार के जो नए गाइडलाइन आए हैं उसमें सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट सभी के लिए कुछ न कुछ गाइडलाइन दिए हैं। 50% तक लोगों को बैठाने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब मॉल हॉल में 50% लोग बैठकर सिनेमा देख सकते हैं तो स्कूल में, कोचिंग में 50% लोग बैठ करके क्यों नहीं पढ़ सकते? सरकार से मेरा यही प्रश्न है कि या तो सरकार मुझे रोटी की व्यवस्था करे या तो मेरा रोजगार खोलने के लिए अनुमति दे।